नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जीवन में आदर्श का क्या महत्व है, आदर्श किस लिए आवश्यक है और आदर्श को सामने रखकर जब हम अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं या जीवन को मार्ग दिखाते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन कुछ विशेष बन जाता है। अभी जो प्रसंग चल रहा है पिछले कई वीडियो से, इसे रामचरितमानस के प्रसंग को मैं ले रही हूँ। आज एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व को मैं आपको बताने वाली हूँ जो एक राजा को भी परामर्श देते हैं। गुरु वशिष्ठ, इनके बारे में आज बात कहना इच्छा है मेरी। जब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ उनकी लीलाओं में और उनके आनंद में मग्न थे या अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों पुत्र अपने बाल्यावस्था से आगे बढ़कर किशोरावस्था को पार कर रहे थे और उन चारों बालकों का राजा दशरथ और तीनों रानियां आनंद ले रहे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में कुछ राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और उनके आश्रम में जो यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ को बार बार भंग कर रहे थे। विश्वामित्र ऋषि को जब ये समाचार मिला, जब पता चला कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुलगुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करके वापस राजमहल लौट आए हैं, तब उन्हें लगा कि अब वो सही समय आया है जब राम लक्ष्मण इन राक्षसों का वध करेंगे या मेरे को इस यज्ञ संपन्न होने में सहायक बनेंगे। तो इधर दशरथ राजा जब अपने पुत्रों के आनंद में मग्न थे, तभी विश्वामित्र ऋषि आए और उन्होंने राजा से कहा कि मेरे यज्ञ को राक्षस जो परेशान कर रहे हैं उसके लिए मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना चाहता हूँ। अब दशरथ के मन पर मानो बिजली गिर गई। वो अत्यंत विभल हो गए और उन्होंने ये कहा कि हे ऋषिवर, आपके यज्ञ की सुरक्षा के लिए मैं स्वयं चलता हूँ, लेकिन मेरे इन कोमल कुमारों को मैं कैसे भेज दूँ? ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मैं तो इन्हीं को लेना चाहता हूँ और इन्हीं को लेके जाना चाहता हूँ और आप निसंकोच इन दोनों को मेरे साथ भेजिए और मैं सकुशल इनको वापस ले आऊंगा। राजा दशरथ इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और विश्वामित्र कुछ और लेने को तैयार नहीं थे। अत्यंत दुविधा वाली स्थिति थी। उस समय कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि ने अपना जो उनका चरित्र था वो सामने आता है। उन्होंने राजा को कहा कि हे राजन, ये वही समय है, आप निसंकोच होकर दोनों राजकुमारों को ऋषिवर के साथ भेज दीजिए। मोह या कर्तव्य, इन दोनों में से आपको एक को चुनना होगा। अगर आप ऋषिवर को चुनते हैं, अर्थात
ऋषिवर के साथ राम लक्ष्मण को भेजते हैं तो आपका कर्तव्य जीतता है। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप मोह माया में और फंसेंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कई तरह से राजा को आश्वस्त किया, समझाया, और यहाँ तक कि राम लक्ष्मण का या चारों पुत्रों का प्राकट्य किस प्रयोजन से हुआ है और उस प्रयोजन को आपको सफल होने में सहायता करनी चाहिए। आखिरकार राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि के साथ भेज दिया। अब यहाँ प्रसंग ये आता है, जो मैंने अभी कथा सुनाई या जो अभी मैंने प्रसंग की बात की, लेकिन मेरी जो इच्छा है, जो मैं बताना चाहती हूँ, वो यह है कि हमारे जीवन में, आज मैंने वशिष्ठ जी का चरित्र सामने रखा है, तो हमारे जीवन में उस आदर्श से हम क्या लेते हैं सीख। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि एक तरफ कर्तव्य होता है और एक तरफ हमारा प्रेम होता है, हमारा मोह होता है। हमारे मोह हमारे पुत्रों के प्रति, हमारे अपनों के प्रति, या जो भी हमारे स्नेहीजन हैं उनके प्रति हमारा मोह हमें उस कार्य को करने के लिए रोकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में यही है कि हमारे गुरु, जो भी हमारे गुरु हैं, हम जिसे गुरु मानते हैं, या जो हमारे आदर्श हैं, उन्हें हम स्मरण करें कि वो अगर इस समय होते तो क्या करते, उन्होंने इस समय क्या किया होगा, या वो इस समय क्या करते, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे प्रसंग में आपको ये पता चलता है कि आपके गुरु ऐसी परिस्थिति में आपको क्या परामर्श देंगे। वो यही कहेंगे कि आप मोह को दूर रखिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, क्योंकि किसी भी हालत में कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ होता है। कई बार ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है जीवन में, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। अगर आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो वो आपके धर्म के अनुकूल नहीं है, और अगर आप मोह के तरफ झुकते हैं तो आप और ज़्यादा फंसते जाते हैं। तो कर्तव्य और मोह माया, इससे आपको एक ही चुनना होता है, और वो चुनने के लिए आपको एक आदर्श की आवश्यकता होती है। और वही आदर्श कुलगुरु वशिष्ठ की तरह अगर हो, तो जो उन्होंने राजा दशरथ को परामर्श दिया और समझाया कि इस समय राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि के साथ भेजना ही उचित होगा। बड़े ही कठोर दिल से, बहुत ही दुख के साथ और चिंता के साथ उन्होंने विश्वामित्र ऋषि के साथ राम लक्ष्मण को भेजा, उनके साथ जाने दिया। एक तरफ उनके मन में बहुत बड़ा विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है, और विश्वामित्र भी कोई साधारण ऋषि नहीं है जिनके साथ मैं राम लक्ष्मण को भेज रहा हूँ। तो एक तरफ उनका मन आश्वस्त था कि उनके पुत्र सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो पुत्र मोह में थे। लेकिन जब अंतर्मन से, अपने आत्मज्ञान से उन्होंने देखना शुरू किया, कह रहे ये पुत्र जो मेरे हैं वो भगवान के अवतार हैं, उन्हें कौन कैसे क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि अंतरात्मा कभी भी आपको गलत राह, गलत सलाह नहीं देती। बस मेरा यही कहना है कि जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी दुविधा आ जाए कि ऐसे दुविधा में आपको क्या करना चाहिए, आप असमंजस में पड़ जाए कि मैं कर्तव्य करूं, या अगर कर्तव्य करता हूं, करती हूं या करता हूं तो मेरे स्नेहीजन नाराज हो जाते हैं,
और अगर मैं स्नेही जनों की तरफ ध्यान देता हूँ तो मेरा कर्तव्य पीछे छूटता है। तो ऐसे में आपको आपके कर्तव्य को ही ध्यान में रखकर और अपने मन को अपने काबू में करके इस कार्य को आगे बढ़ाना होता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कोई दूसरा चरित्र हम लेंगे, हमारे लिए कौन सा आदर्श है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।